सिफत भी काउंट करना। हालांकि हर नबी में एक एक सिफत नहीं थी, एक एक खूबी नहीं थी। हर नबी सरापा खूबी था, हर नबी सरापा खूबी था। लेकिन अगर एक खूबी भी एक नबी की काउंट कर ले तो कितनी खूबियां हैं मेरे नबी में? कम से कम 1,24,000 कमोबेश के हिसाब से कम से कम। और ये कम से कम है जिसकी कम से कम 1,24,000, जिसकी कम से कम 1,24,000, और वो कम से कम में भी कौन? आदम की सफवत। लेकिन ये भी याद रखना, आदम सफी थे मगर हूबहू आदम की सफवत उनमें नहीं थी। अगर आप हुजूर की खिलाफ सुनने हैं तो बहुत याद रखना, आज जबकि पूरी दुनिया में नबी को गालियां दी जा रही है, मुसलमानों कलमा पढ़ने वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने नबी की शान बयान करो। बच्चे को अपने नबी की शान बताओ, इसलिए कि दुनिया नज़र पर अंदाम है कि दुनिया का आने वाला मजहब, पूरी कायनात का आने वाले दौर में सबसे बड़ा मजहब कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मजहब। दुनिया को खौफ है, इसलिए रसूलुल्लाह के लिए गालियां दी जाती है ताकि लोग हुजूर की तरफ जा सके। लेकिन हम नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं। मैं तो उन भाइयों को भी कहता हूँ जो किसी के बहकावे में आके मुसलमान होने के बाद उनको यूं लगता है कि मौलाना हम हुजूर का इतना जिक्र क्यों करते हैं। मैं कोई आपको चिढ़ा नहीं रहा हूँ, चूंकि वो मेरे भाई है, वो लोग जो बहकावे में आकर लाशऊरी तौर पे कहते हैं, उनको समझाना तो हमारी जिम्मेदारी। सूफिया के गुलाम लोग हैं। हाँ, जो गाली दे तौहीन करे उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जो लाशऊरी तौर पे कहे वो तो हमारा भाई है, हम उसको समझाएंगे। अगर आप कहते हैं, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, संजीदगी से सुनना मेरे नौजवानों की खास तवज्जो, वो कहते हैं कि मौलाना हुजूर का जिक्र इतना क्यों करें, इतना जिक्र हुजूर का क्यों करें, हम अल्लाह का जिक्र न करें। तो ये मुफ्तियान किराम और उलमा बैठे हुए, हर मजहब में किसी न किसी एतबार से अल्लाह का तशब्बुह मौजूद है। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो अल्लाह का मुनकिर हो। आप गौर करें, ईसाई मजहब में वो 3 खुदा मानते हैं, मगर उसमें से एक को अल्लाह को मानने की बात करते हैं। यहूदी हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मानते, लेकिन कहीं ना कहीं वो अल्लाह को मानने की और भी हिंदुस्तान में जो मज़ाहिब हैं उनमें भी ऊपर वाला कह करके खुदा का कोई ना कोई तसव्वुर मौजूद है। ठीक, तब आप भी कहते हैं कि मौलाना अल्लाह का जिक्र ही करे तो क्या ये काफी नहीं है? मैंने कहा आज की तारीख में अल्लाह को मानना ये काफी नहीं है, ये जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, अल्लाह को मानना काफी नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह को अलग अलग तशब्बुरात के साथ मानना काफी नहीं है। मोमिन सिर्फ कोई है जो इस एतबार से अल्लाह को माने कि अल्लाह वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब है। हाँ, यानी जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से अल्लाह को नहीं मानोगे तो अल्लाह का मानना फायदा नहीं देगा। हजरत मूसा के वास्ते से भी मानो वो भी फायदा नहीं देगा, हजरत
ईसा के वास्ते से मानो तो फायदा नहीं देगा, बल्कि अल्लाह के रसूल की हदीस से सही है। आका फरमाते हैं जब हजरत उमर को तौरात पढ़ते देखा, हुजूर गुस्से में आके कहते हैं उमर तुम तौरात पढ़ रहे हो, अगर आज मूसा भी ज़ाहिरी तौर पे हयात होते तो उनको मोहम्मद की पैरवी के अलावा और कोई चारा न होता। अरे खुदा से कलाम करने वाला कलीम भी जो खुदा से कलाम कर चुका है, अगर दौरे रिसालत मोहम्मद अरबी के जमाने में वो हयात ज़ाहिरी तौर पे होते तो उनका कलाम करना, उनका नबी होना सिर्फ उनके लिए काफी नहीं होता। आका फरमाते जब तक वो मेरी पैरवी न करे, तो जब कलीम पर उनकी पैरवी लाजिम हो जाए उनके नबूवत के दौर में, तो आज की तारीख में हर मजहब किसी न किसी एतबार से अल्लाह को मानने का तसव्वुर है, तो फिर हुजूर का जिक्र इसलिए हम करते हैं, हुजूर का जिक्र इसलिए हम करते हैं क्या कि हम लोगों को बताएं कि अल्लाह ने जमीन को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, आसमान को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, सितारों की अंजुमन को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, सितारों को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, चांद सूरज को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा। क्यों? इसलिए कि जो चांद की इबादत करने लगे, चांद ने नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा कोई और है। जो सूरज की परस्तिश करने लगे, सूरज ने नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा कोई और है। इसीलिए अल्लाह ने जब बुरहान बनाना हुआ, दलील बनाना हुआ, तो फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मैंने मोहम्मद अरबी को अपनी बुरहान बनाकर भेजा। क्यों? चांद की इबादत करने वाले, सूरज की इबादत करने वाले जब उसी में फंसे थे तो इन्होंने इशारा करके एक को टुकड़े किया, दूसरे को पलटाया, कहा जिसको खुदा मानते हो वो मेरे इशारे से टूटते भी है, जुड़ते भी है, जाते भी, आते भी है। तो लोगों ने कहा तो फिर क्या आप खुदा है? तो कहा नहीं, सर को सज्जे में रख के कहा सुबहान रब्बियल आला। तो तब दुनिया को पता चला जिसके इशारे पे सूरज आता जाता हो, चांद टूटता और जुड़ता हो। अरे जब इतनी ताकत वाला ये है तो ये जिसको रब्बे आला कहता है उसको नाती में मेरी गुजारिश है ऐ मेरी कौम के जवानों, हुजूर के डंके बजाओ। अगर दुनिया में दीन का गलबा चाहते हो, हुजूर के डंके बजाओ, क्योंकि अपने नबी जैसा कोई है। अंबिया भी हमारे नबी जैसे, अंबिया भी हमारे नबी जैसे नहीं। मैंने कहा ना, जब कोई जाता है वापस तो उसको जिसके बाद जिसको भेजा जाता है वो बहुत बेहतर होता है। आदम सफी है, सफीउल्लाह, लेकिन सफवते आदम हू बहू मेरे नबी को नहीं दी गई। आदम की जो सफवत थी उससे बढ़कर सफवत जाने आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी गई। बात समझ में आती है? आप खड़े हैं, थक गए होंगे मुझे पता है, लेकिन बहुत इम्तिहान में नहीं रखूंगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ये आपके जज्बात सलामत रखे। जब आपके जज्बात ऐसे तो फिर हम भी कुछ सुनाना चाहेंगे। हज़रत आदम को जो सफ़वत दी गई थी, हूबहू वो सफ़वत मेरे आका में नहीं है, उससे बढ़कर है। ठीक, हज़रत आदम को जो शान दी गई थी, हज़रत आदम को जो शान दी गई थी, हूबहू वही शान आदम वाली अलैहिस्सलाम मेरे आका में नहीं है, उससे बढ़कर है।
तवज्जो आप मेरी तरफ। मुफ्ती साहब की तबीयत दलील है, अल्लाह उन्हें शिफा दे। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए। ये बुजुर्ग लोग दुआ देने आ जाते हैं, इतना काफी है। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ। शान आदम जो थी वो बहू वही हुजूर को नहीं दी गई। वजह क्योंकि वो आदम है, वो जाने आदम है। वो आदम है, वो जाने आदम है। आपके अगर तवज्जो दे सुने, मिसाल के तौर देखो समझाने के लिए कहता हूं। हजरत आदम की शान क्या है? उस्जुदु आदम, आदम को सजदा करो। ध्यान है ना सबके खुदाया मेरी ज़बान पर ये किसका नाम है? अल्लाह के महबूब का नाम आया ज़बान पे। आदम अलैहिस्सलाम की शान क्या? आदम, आदम को सजदा करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। सब ने सजदा किया। सब ने किया कि नहीं किया? सब ने किया। सब फरिश्तों ने किया, सब शरीफों ने किया, सब अल्लाह वालों ने किया। हैं? जितने अल्लाह वाले थे सबों ने सजदा किया। तवज्जो आपकी मेरी तरफ। आप कोई आपस में बात न करें, आका का शुक्र है सब मेरी तरफ। हजरत आदम को सबने सजदा किया, एक ने नहीं किया। आप सबको मालूम है किसने नहीं किया। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा मुवहिद हूं, यानी मैं अल्लाह को सिर्फ मानता हूं बस, और अल्लाह के सिवा मैं किसी को नहीं मानता। तो उस मुल्ला जी को अल्लाह ने फरमाया कि तू निकल। ये सिर्फ अल्लाह को मानने वाला फलसफा नहीं चलेगा। देख रहे हैं आप, ये बात है। मैं किसी को पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, सूफिया का गुलाम हूँ, पेंटिंग करने वाले लोग नहीं। लेकिन जो उस मुल्ला जी की बात कर रहा हूँ जो फरिश्तों का उस्ताद था, ये फरिश्तों का उस्ताद भी इमामुल मुतकल्लिमीन में उसूल है। और हज़रत आदम की बात आ गई फिर से। आप कहोगे भाई पढ़े लिखे लोगों कहोगे, और आपका हक भी है। और हम वो लोग नहीं कि खूब चिल्लाकर चले जाए, आप पूछें तो गुस्से में ना। आप पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे, जवाब देने के हम जिम्मेदार हैं। तवज्जो आपकी। आदम तो सारे इंसानों के बाप हैं। तवज्जो। और तू कह रहे कि तेरे नबी की सफ़वत हजरत आदम से बढ़कर है, तब बिल्कुल है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आदम बाप है? बिल्कुल सच्ची बात है। एक सवाल करता हूँ, एक इंसान है, अमीनुल कादरी उसका नाम है, तकरीर कर रहा था, सब वाह वाह कह रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, नारे लगा रहे थे। अचानक गर्दन ढलक गई, जिस्म ठंडा हो गया, आंखें बंद हो गई। उसको लोगों ने कपड़े उतार लिए, उसको गुस्ल दे दिया, उसको कफन पहना दिया, उसको खुशबू लगा दी, जनाजे में रख दिया और सब लेके जाने लगे। सैयद मोहम्मद कादरी आए, अरे जालिमों, तकरीर करने बुलाया था, जनाजे में रख के कहाँ ले जाते? कहा कब्रिस्तान। क्या करोगे? दफन कर देंगे। क्यों? वो मर गया। मर गया? कैसे मर गया? बोले देखो, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ काम नहीं करे, पैर काम नहीं करे। अरे नहीं, इसकी तो आंखें हैं, इसके तो कान हैं, इसकी तो जबान है, इसके तो हाथ हैं, इसके तो पैर हैं। जो जो जयपुर आते वक्त था वो सब कुछ है, फिर क्यों कब्रिस्तान ले जा लो? अब मर गया हजरत, मर गया। आंख तो है ना, आंख है लेकिन मर गया। क्यों? कान है फिर भी मर गया, हाथ है फिर भी मर गया। अरे क्यों मर गया? हजरत इसकी रूह निकल गई। इसकी रूह निकली तो कहां जाएगा ये अमीरुल कादरी? बोलना चाहिए, घबराने की बात नहीं, जानिए यार। मोहब्बत भी करते तो बोलो मुझे जानिए। और एक बात बताऊं, हम मरने की दुआ नहीं करते, लेकिन शौक इतना है ना, मरने का शौक। दुआ नहीं करते, जब आएगी तब आएगी, लेकिन इस्तिकबाल के लिए अभी से बैठे। क्यों? जितना मदीने जाने का शौक है ना, उससे ज्यादा शौक मर जाने का। वजह क्योंकि प्याला ऐसा पिया है, हमारा अकीदा ये है, मदीने जाओ तो सिर्फ गुंबद नजर आता है, और जब ईमान पे वफादारी के साथ मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है।
जिंदाबाद। अरे मुसलमानों क्या मजे होंगे। लोग कहते कब्र में डर लगता है, मैंने कहा बिल्कुल डरना चाहिए। कहा तुझे, मैंने कहा हमें डर नहीं लगता। उसकी वजह ये है क्योंकि जहां कोई मददगार न हो वहां डरना वाजिब है, लेकिन हम इसलिए नहीं डरते, इसलिए क्योंकि हमारा मददगार वहां है बहुत पावरफुल। इतना पावरफुल है कि जिब्रील उसके तलवा पर अपना सर रखते हैं, फरिश्ते उसकी खिदमत करते हैं, अंबिया उसके हाथ पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं और वो खुदा होके कहता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सब मेरी रजा चाहते हैं, मैं तेरी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस जयपुर वालों यही समझाने आया, जयपुर वालों यही समझाने आया, अगर कब्र में ठाठ से सोना चाहते हो एक ही काम कर लो, आमिना के लाल से वफादारी कर लो। इतने ठाठ से सोओगे, इतने ठाठ से सोओगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, जलजले आ रहे, सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरा एक नौजवान सोच रहा है यहाँ खड़े होके, बोले ये सुन्नी मौलवी ऐसे ही सब्ज बाग दिखाते हैं, दिल्ली पे जन्नत दिखाते हैं। एक जवान यहाँ खड़े होके सोच रहा है, बताऊं उसको बताऊं? कुरान से दलील है मेरे पास। ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ईसा की वफा में रात के अंधेरे में चंद साथियों को लेकर निकलता है और एक गार में जाकर सो जाता है, तो अल्लाह उसके सोने का इतना ख्याल फरमाता है कि सूरज निकलता है और सूरज डूबता है, तो गार के रास्ते से सूरज की रोशनी जाने नहीं देता, सूरज का रास्ता अल्लाह बदल देता है। क्यों? अगर तेरा रास्ता ना बदलूंगा तो तेरी किरणें इसकी नींद में खलल पैदा करेगी। अरे जो ईसा की वफा में गार में सो जाए तो उसकी नींद के लिए सूरज का रास्ता बदल दिया जाता है। तो जो जाने ईसा का वफादार कोई बात। और फिर सोचो तो सही, 309 साल तक वो सोते रहे और अल्लाह की रहमत थकियां दे के सुलाती रही। यही तो कहता हूं, हुजूर से वफा करो। बात खत्म कर दूं, चले महफिल वहां पहुंची के बाद खत्म हो जाए। हुजूर से वफा करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से वफा करो। वफा की क्या सूरत है? ये नारे, वफा की क्या सूरत? ये नारे, बस बात। अब बात नहीं हो सकती, हुजूर से वफा। सिर्फ ये नारे, सिर्फ झंडा, सिर्फ झंडी, सिर्फ लैट्रिन, सिर्फ जुलूस, ये वफा, मुकम्मल वफा। जो लोग फज्र की नमाज के लिए 5 मिनट की नींद नबी के नाम पे कुर्बान नहीं कर सकते, वो खुद बताएं नबी के वफादारों में नाम लिखोगे या नबी को तकलीफ पहुंचाने वालों में नाम लिखोगे? जो जुआ खेल करके रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, उसका शुमार रसूलुल्लाह के वफादारों में होगा या हुजूर का दिल दुखाने वालों में होगा? जो औरतों के साथ नाजायज हराम दोस्ती करे, उसका शुमार हुजूर के वफादारों में होगा कि हुजूर का दिल दुखाने वालों?
जो वफादार होगा ना, वफादार, बहुत बहुत बड़ी बात है।